चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ज़रा देखिएगा, हम लोग आज पढ़ रहे हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस, जो कि एग्जामिनेशन में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ क्या है? तो ज़रा देखिएगा, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर अगर आवेश का वितरण होगा तो वैद्युत विभव क्या होगा? समान होगा। यानी आवेश वितरण के कारण जो होता है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि नोट में आपको बताया गया है, पृष्ठ का निर्माण माध्यम के प्रकार अर्थात समांग या असमांग तथा आवेश वितरण की प्रक्रिया, आवेश वितरण की मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर है? आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। 2-3 एग्जाम्पल देंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। पहला एग्जाम्पल में पहला टॉपिक हमने रखे, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए कैसे आप काम करेंगे समविभवी पृष्ठ। तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र E के लिए समविभवी पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के लंबवत स्थित तल में होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? वेक्टर E के लिए समविभवी पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के लंबवत तल में क्या होता है? स्थित होता है। क्लियर है? अब इसको फिगर के द्वारा हम लोग काम करेंगे। समझ गए बात को? चलिए, देखिए, पहला एग्जाम्पल के लिए क्या बता रहा था कि विद्युत क्षेत्र E जो है वो समविभवी पृष्ठ तल के क्या होता है? लंबवत होता है। तो जैसे देखिए, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 तीनों मेरा क्या है? समविभवी पृष्ठ है। अब जरा से इसमें सुनिएगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र के लिए 2 तल बहुत निकट होगा। अगर मान लीजिए कि ये दोनों आपका प्रबल विद्युत क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, तो इसमें ये दोनों तल, यानी ये विद्युत क्षेत्र के लिए ये दोनों तल क्या होगा? प्रबल है, तो ये दोनों बहुत ही निकट होगा। और जो दुर्बल होगा, यानी जो कमज़ोर होगा, वो उसका तल जो है विद्युत क्षेत्र से क्या होगा? काफ़ी दूर होगा। यानी इन दोनों तल से क्या होगा? दूर होगा। वही चीज़ लिखा गया है, प्रबल विद्युत क्षेत्र के लिए 2 तल बहुत निकट होते हैं। ये दोनों तल बहुत निकट है क्योंकि दोनों प्रबल हैं, जबकि वैद्युत दुर्बल क्षेत्र के लिए दूर दूर होते हैं। अगर वैद्युत दुर्बल क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा? बहुत दूर दूर काम करेगा। समविभवी पृष्ठ के लिए अगर स्रोत आवेश अनंत पर स्थित होता है, ये चीज़ याद रखिए, ये मार्केबल पॉइंट है। ये बराबर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। समविभवी पृष्ठ के लिए स्रोत आवेश स्थित होता है, 4 ऑप्शन देगा, इन्फिनिटी, 0, बोथ से कोई नहीं। तो आप बोलिएगा समविभवी पृष्ठ के लिए स्रोत आवेश कहाँ पर होता है? अनंत पर स्थित होता है। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए। वैद्युत द्विध्रुव में तो आप जानते हैं कि 2 चार्ज काम करता है, एक प्लस एक माइनस। प्लस चार्ज से जो होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, यानी बाहर की ओर एग्जिट होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो चार्ज को एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, नेगेटिव से आपका चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, और इन दोनों के बीच गौर से सुनिएगा, पूरा चार्ज तो बाहर निकल जाता है, नहीं पूरा आवेश तो बाहर निकल जाता है, मगर कुछ आवेश जो होता है एक एरिया टेकअप करता है, जिस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। यही रेखा मेरा विद्युत क्षेत्र रेखा का काम कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए, इस प्रकार से हम आपको एक तीसरा एग्जाम्पल दे, दूसरा एग्जाम्पल समाप्त हो गया, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल आपको समरूप बिंदु आवेश का युग्म, पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज। देखिए, हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं,
दोनों देखिए, दोनों पॉइंट चार्ज लिए, यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो यहाँ से क्या हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है, यहाँ से आवेश का वितरण हो रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, पेयर कर रहा है। तो दोनों का बीजगणितीय योग जो है, दोनों का बीजगणितीय योग जो है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जितना भी पॉइंट, इसके लिए 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 पॉइंट, इस सब के लिए पॉइंट जो है वो पॉइंट पर, यानी बीजगणितीय योग जो होगा प्रत्येक बिंदु पर बीजगणितीय योग जो होगा प्रत्येक बिंदु पर विभव पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विभव पर निर्भर करता है। इसीलिए बोला गया कि समविभवी पृष्ठ की आकृति प्रत्येक आवेश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर, इस पर, इस पर, इस पर, विभिन्न बिंदुओं पर विभव के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है। जितना भी पॉइंट लेंगे सारे के बीजगणितीय योग पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है चित्र में समान मान के दो धन आवेश, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों धन आवेश है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, पेयर कर रहा है, जो कि आपको समविभवी पृष्ठ को लेकर दर्शाया गया है। क्लियर है। यानी एक बात हमेशा याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ की आकृति जो है वो प्रत्येक आवेश के कारण, समविभव पृष्ठ की आकृति प्रत्येक आवेश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विभव के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है। क्लियर है। प्रत्येक बिंदु यानी इस गोला का पॉइंट, 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 जितना भी गोला का पॉइंट है, सारे गोला के पॉइंट पर जितना भी विभव होगा सारे विभव का बीजगणितीय योग पर निर्भर करेगा। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए अब चौथा है, लास्ट एग्जाम्पल एक दे रहे हैं। देखिए लास्ट एग्जाम्पल, हमने एक प्लस चार्ज लिए हैं। आप तो जानते हैं कि प्लस चार्ज से जो आवेश का कैसे वितरण होता है। ज़रा देखिए इस फिगर के द्वारा उसी को एक टॉपिक बना करके लिखें, किसी विलगित बिंदु आवेश के लिए फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। देखिए हमने एक पॉइंट चार्ज लिए, इस पॉइंट चार्ज पर जो है मेरा आवेश का किस प्रकार से वितरण हो रहा है जो दिखाया गया है आपके चित्र में। यहाँ पर लिखा गया है चित्र के नीचे, किसी विलगित बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर विभव निम्नवत व्यक्त किया जाता है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो है आर दूरी, डिस्टेंस फॉलो करिए। अगर इस सर्किल को लीजिएगा तो इसका डिस्टेंस आर फॉलो करेगा, इस सर्किल को लीजिएगा तो इसका डिस्टेंस भी आर फॉलो करेगा। मैंने जितना भी आपका विलगित आवेश का फॉर्म लिया गया उसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, वह डिस्टेंस हमने फॉलो किए आर। उस आर दूरी पर विभव कितना होता है तो आप जानते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर। क्लियर है। तो यानी प्रत्येक पॉइंट पर, यानी प्रत्येक विलगित आवेश पर विभव का मान कितना होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। क्लियर है। जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे जैसे गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या, यानी इस पृष्ठ की त्रिज्या बढ़ता जाता है तो गोलीय पृष्ठ का विभव क्या होता है, घटता जाता है। यानी इस पृष्ठ का जो त्रिज्या है जैसे इसे इंक्रीज करेगा तो विभव क्या होगा, घटते हुए चला जाएगा। तो ये था आपका समविभवी पृष्ठ का एग्जाम्पल। क्लियर है। आपको एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हम बताएं नोट तक वहाँ तक लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो समविभवी पृष्ठ आपका समाप्त हो गया। हाँ एक बात ये बता दें कि कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर मेथड ऑफ चार्ज नहीं बताइएगा। तो मेथड ऑफ चार्ज आपको हम बताएंगे कैपेसिटेंस में। कहाँ बताएंगे, कैपेसिटेंस में। मेथड ऑफ चार्ज का जो है 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। एक फ्रिक्शन होता है, एक कंडक्शन होता है और एक होता है आपका इंसुलेटर। फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंसुलेटर। क्लियर है। घर्षण, चालक और इंसुलेटर को चालक, जो इस तीनों पार्ट का व्याख्या करेंगे हम लोग धारिता के चैप्टर में। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। समविभवी पृष्ठ आपका समाप्त हो गया। कल हम आपको विद्युत विभव का लास्ट टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है विभवांतर, और दूसरा पॉइंट उसमें आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध जो है
वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी बराबर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कल वो दोनों टॉपिक को पढ़ा करके आपका विद्युत विभव समाप्त कर देंगे। क्लियर है? आज का क्लास यहीं पे, धन्यवाद।